हरिराय जी विरचित कामलीला ग्रंथ का कल हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ ये प्रश्न इस क्रम से उपस्थित हुआ कि भगवान लौकिक काम संभव है या नहीं, और जिन जीवों को मोक्ष के रूप में भगवत लोक की या भगवत स्थान की प्राप्ति होती है, उन लोगों को जो सुख मिलता है या जिस प्रकार की फलानुभूति होती है, वो फलानुभूति लौकिक शरीर में होने के कारण अलौकिक शरीर में अलौकिक फलानुभूति और लौकिक शरीर में लौकिक फलानुभूति, ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकती है या नहीं। इस तरह से ये प्रश्न का क्रम जो है वो कल चला था, जहाँ रास पंचाध्यायी की सुबोधनी में महाप्रभु जी के निर्णय को भी श्री हरिराय जी ने उद्धृत किया। कल हमने वहां तक ये बात देखी थी कि प्रभु जो है उनके दिव्य विग्रह में इस प्रकार के काम की कल्पना, किसी भी प्रकार के काम को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि कोई प्रकार की अलौकिकता है तो वो केवल भगवान है, और भगवान के अतिरिक्त तो सब कुछ प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत की तरह सब कुछ अपूर्ण आनंद वाला है। इसलिए भगवान में अलौकिकता है ऐसा बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र लौकिक ही होता है, केवल भगवान में अलौकिक होता है। इसलिए वो बात कहनी ही नहीं चाहिए। इस तरह से ये बात यहाँ कल हमने देखी थी। फिर जो एकदेशी हैं उन्होंने अपने मन में अब फिर आगे ये जो आर्ग्यूमेंट दी, वहां से आज हम शुरू करें। तो प्रभु में काम है ऐसा मानने से इतने अधिक तर्क वितर्क होते हैं एवं उन्हें समझने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। अतः ऐसा मान लो कि प्रभु के दिव्य देह में काम ही नहीं है। लौकिक काम मानने से विरोध आता है एवं अलौकिक काम मानने से साप होता है, एवं ऐसा काम है ऐसा भाषित ही नहीं होता है, तो फिर काम माना ही क्यों जाए। तो एक देशी कह रहा है कि हम अलौकिक काम को समझने के लिए फिर से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, फिर से हम अलौकिक काम को डिफाइन करें, फिर से वहां प्राकृत गुण और अप्राकृत गुणों का डिफरेंशिएशन करें। इतनी सब मेहनत की जरूरत ही कहाँ है। हम आउटराइट ये कह दें कि भगवान में काम होता ही नहीं है। तो पर अब आगे विचार कर रहे हैं कि एकदेशी का अंतिम समाधान तो अनुभव से दूर है। ऐसा ठहराने पर शंकाकार कहते हैं काम तो प्रभु में होना ही चाहिए, भगवान में लेश मात्र भी काम नहीं है, ऐसा मान लेना तो पूर्णतः भूल से परिपूर्ण है। क्योंकि कामानुकूल काम के अस्तित्व से जो कुछ होता है वे क्रियाएं तो यहाँ देखने में आती हैं। काम हो तो ही क्रियाएं कामाधीन क्रियाएं प्रतीत होती हैं, वह न हो तो फिर क्रियाएं भी नहीं होती हैं। क्रियाएं चेष्टाएं तो ऐसी ही प्रतीत होती है। कार्य होता है तो उन चेष्टाओं का मूल काम प्रभु में क्यों नहीं होना चाहिए। यदि उसे लौकिक मानते हैं तो भी विरोध उठ खड़ा होता है। अलौकिक मानते हैं तो ऐसे काम का वर्णन कहीं भी किया गया हो ऐसा सुना नहीं है। इस प्रकार दोनों ओर से पास में बंध गए हो, ऐसा होने पर श्रीमद् वल्लभाधीश उपदेश करते हैं। तो अब स्थिति ये बन रही है कि भगवान में सर्वथा काम होता ही नहीं है, ऐसा अगर हम कहते हैं तो ये समस्या आती है कि जहाँ श्रुतियों में ये कहा गया है कि जो जीव भगवान में मोक्ष प्राप्त करता है वो अपनी सब कामनाओं को वहां जाकर भोगता है, तो इस श्रुति वचन का हम अर्थ कैसे करेंगे। या जहां जहां जीवों की आकांक्षाओं को भगवान ने पूरा किया है, उन आकांक्षाओं को पूरी करने वाली जो भी लीलाएं हमें वर्णन जिनका प्राप्त होता है, जैसे भागवत में मिल रही है, उन लीलाओं को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। जैसे यहाँ शंकाकारी कह रहा है कि अगर क्रिया दिखाई दे रही है तो क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रकार का इमोशन भी तो बताना ही पड़ेगा। बिना भाव के या बिना काम के प्रवेश के तो क्रिया प्रकट हो नहीं सकती है अपने आप से। तो किसी जीव में इच्छा है तब भी वो काम है, और उसकी पूर्ति यदि भगवान कर रहे हैं तब भी भगवान में जीव की इच्छा को पूरी करने का सामर्थ्य तो है ही। इसलिए दोनों ही पक्षों से जब कोई निष्कर्ष के ऊपर नहीं आ पा रहा है, तब यहाँ से अब हरिराय जी जो है वो सिद्धांत पक्ष की ओर से निरूपण कर रहे हैं कि इस बारे में हमारा जो है वो क्या ओपिनियन है। तो उसे अब आगे हरिराय जी सिद्धांत पक्ष के रूप में यहाँ वर्णित कर रहे हैं। क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते तासाम कामस्य संपूर्तिः निष्कामेनेति ताः तथा।
भगवतो रसो वैः इति श्रुत्या रसात्मकत्वाद् अत्र भगवती क्रिया सर्वापि सा एव या रसशास्त्रे रसाविर्भूति हेतुत्वेन प्रसिद्धा नृबन्धादिरूपा। रसस्य च स्वक्रियाभिव्यक्तस्यैव प्रकटत्वात् भगवान् अपि स्वं स्वं प्रकटयितुं स्वस्य रसात्मतां च बोधयितुमेव लीला करोति इति क्रियापि तथैव इति अर्थः। अन्वयार्थ, इस लीला में क्रिया भी सब है और वे सब रस शास्त्र में वर्णित भी हैं, परंतु काम नहीं है। व्रजसुंदरियों के काम की पूर्ति भी निष्काम स्वरूप से ही की है, क्योंकि व्रजांगनाएं भी अलौकिक देह वाली ही हैं। तो अब यहाँ प्रथम कारिका में शहरराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत में रास पंचाध्यायी के अंतर्गत या ओवरऑल भगवान की जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है वे सब रस शास्त्र में वर्णित भी हैं, परंतु वो काम नहीं है। और व्रजसुंदरियों का भी जो भी उनके मन में भावनाएं हैं उनकी पूर्ति जब भगवान ने की है तब भी अपने निष्काम, निर्गुण और निरुपाधिक स्वरूप से की है। और वो व्रजांगनाएं भी श्रुति रूपा हैं, ऋषि रूपा हैं, इसलिए उनके अंदर भी हम जैसे सामान्य मनुष्यों के जैसे प्राकृत काम भाव का विचार नहीं किया जाना है। ये प्रथम निर्णय हरिराय जी दे रहे हैं। अब इस कारिका में जो विषय है उसका विस्तार से निरूपण आगे कर रहे हैं कि किसी भी विचार का प्रारंभ करने से पहले श्रुति एवं युक्तियों से दृढ़ हुआ सिद्धांत हृदयारूढ़ करना चाहिए। श्रुति वेद कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म से परे परब्रह्म सदानंद गुणातीत षड्गुण युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक है। जिस वजह से महाप्रभु जी हमेशा ये कहते हैं कि शास्त्र को पढ़ने के बाद हमें मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवत सेवा करनी चाहिए। तो भगवत स्वरूप का ज्ञान यदि हमारे अंदर न हो तभी हमें प्रभु के स्वरूप के विषय में ऐसी अन्यथा भावनाएं प्रकट होती हैं और प्रभु की उन लीलाओं को इवैल्यूएट करना हमें नहीं आ पाता है। तो उसे बता रहे हैं कि पहले तो हमें वेद के द्वारा भगवान के स्वरूप को समझ लेना चाहिए कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, गुणातीत है, षड्गुणों से युक्त है और भगवान आनंद रूप रस से परिपूर्ण है। सर्वरस स्वरूप वे ही प्रभु हैं। भगवान स्वयं सर्वरस स्वरूप है, अर्थात कि रस का उद्गम ही भगवान से है। जैसे सृष्टि में सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, उस तरह से आनंद गुणधर्म से युक्त भगवान होने के कारण, आनंदानुभूति के कारण हमें जो आनंद या सुख का अनुभव होता है, अनुकूलता का अनुभव होता है, वो सब रस का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अतः रसशास्त्र में रस के आविर्भाव में कारण रूप मानी हुई नृत्य, बंध आदि क्रियाएं भगवान में ही हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। स्वयं प्रभु सर्वरसात्मक हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए रसशास्त्र भी जो रस का वर्णन करता है वो भी इसी के आधार पर करता है कि भगवान जो रसरूप है, भगवान सर्वरसात्मक है और भगवान ने अपने उस रस को जो है वो सृष्टि में प्रवाहित किया है, अंशात्मक रस को। इसका विस्तार से वर्णन हम भक्ति रसत्ववाद ग्रंथ के अध्ययन में देख चुके हैं। तो उसे भगवान प्रवाहित करते हैं जिस वजह से सृष्टि में वो रस आता है और फिर रस शास्त्र में उस रसानुभूति की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो किया गया है। तो रस को प्रकट करने के लिए जो नृत्य, संगीत, नाटन आदि किए जाते हैं वो सब क्रियाएं रस के उद्गम स्थान रूप भगवान में भी प्रकट हों, इनमें क्या आश्चर्य है। स्वयं प्रभु सर्वरसात्मक है। अपनी रसरूपता कब प्रकट होती है? जब उस रस को प्रकट करने वाली क्रियाएं स्वयं करें तभी। मतलब वो आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है। तो जैसे सेवा अपने यहाँ हमारे हृदय में रहे हुए प्रेम का अनुभव है, तो क्रिया से हमें प्रेम दिखता है कि हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उससे ठाकुर जी हमारी क्रिया नहीं देखते पर हमारा भाव देखते हैं कि हाँ इसने प्रेम से किया। तो वो प्रेम से किया, वो प्रेम का जो भाव है वो क्रिया के द्वारा प्रकट होता है। तो रस इस तरह से क्रिया के द्वारा प्रकट होता है। जब रस स्व क्रिया से स्पष्ट होता है तभी वह अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में प्रकट करते हैं। इसीलिए भगवान अपने स्वरूप को बतलाने के लिए उस रस के प्रकट होने में हेतु रूप नृत्य, बंध आदि क्रियाओं को करते हैं एवं अपनी रस रूपता को प्रकट प्रदर्शित करते हैं। तो नटवर रूप से प्रभु ने जो ब्रजभक्तों के सामने नृत्य किया, या जब यशोदा जी ने उन्हें बांध दिया, या ब्रजभक्तों ने जब ठाकुर जी ने ये कहा कि हाँ तुम्हें छाछ तब देंगे जब तुम नाच के दिखाओगे, तो ठाकुर जी नाचते हैं। तो ये जो क्रियाएं भगवान प्रकट कर रहे हैं
इन सब से भगवान अपनी रस रूपता को प्रकट करते हैं। और महाप्रभु जी जो निरोध लक्षण में बता रहे हैं उस दृष्टि से ये साधन निरोध है कि हमारे चित्त को अपने में आकृष्ट करवाने के लिए साधन भी भगवान खुद करते हैं। इसीलिए मूलतः श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि काम लीला में क्रिया तो रसशास्त्र में जो वर्णित है वही की गई है, परंतु वहां काम विद्यमान नहीं है, अर्थात वासनात्मकता नहीं है। तो भक्ति रस के अंतर्गत जो श्रृंगार रसात्मक लीलाएं प्रभु ने व्रजभक्तों के भावों को पूरित करने के लिए और व्रजभक्तों के चित्त को अपने में आकृष्ट करने के लिए की हैं, वो सभी जो भगवान की लीलाएं हैं, वो सभी लीलाएं भगवान ने साधन निरोध के रूप में की हैं। परंतु उन क्रियाओं के अंदर हमें काम लीला नहीं देखनी चाहिए, परंतु वो वासना रहित होकर प्रभु ने किया है। अतएव उक्तम श्रीमदाचार्यैः पंचमाध्याये रसात्मकस्तु यः काम इत्यादि। रसात्मक इत्यनेन स्वस्वरूपात्मक उक्तः, स तु गूढ़ एव स्त्रीभावत्वात् इति तदुद्बोधनार्थमेव नृत्यबंधादि प्राकट्यम इति अर्थः। फल प्रकरण के 5वें अध्याय में श्री वल्लभाधीश उपदेश करते हैं कि रसात्मकस्तु यः कामः सो अत्यंतम गूढ़ एव हि, अतः शास्त्रम प्रवृत्तम ही तुरीयम भारतम तथा अतोयम भगवान चक्रे नृत्यम कारिवांस तथा सर्वांगेषु च यो लीनः स यथा व्यक्तां व्रजेत जलम वायुश्च सामग्री श्रमा शीताच्च जायते अत्रैव लोके प्रकटम आदिदैविकम उत्तमम कामाख्यम सुखमुत्कृष्टम कृष्णो भुंक्ते न चापरः। तो अब भगवान जो है महाप्रभु जी ये बात को समझाते हैं कि रसात्मक काम लौकिक काम की अपेक्षा विलक्षण है। इतना ही नहीं परंतु अत्यंत गुप्त भी है। स्त्री भाव रूप होने से गुप्त है, मतलब भगवान अपने में भोग्य भाव प्रकट करते हैं और व्रज भक्तों में भोक्ता भाव प्रकट करते हैं, जो स्त्री पुरुष के स्वाभाविक संबंध के विपरीत है। उसका उद्बोध होवे इस हेतु से नृत्य आदि का वर्णन करने वाला तृतीय काम शास्त्र भरत मुनि प्रवणित नाट्य शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। इसी हेतु से रसात्मक प्रभु ने भी इस लीला में स्वयं नृत्य किया एवं भक्तों को नृत्य करवाया। सर्वांगों में जो गुप्त है वह जिस प्रकार से प्रकट हुए उस प्रकार से आपने नृत्य किया एवं भक्तों को भी नचाया। श्रम से जल एवं शीत से वायु रूप सामग्री होती है। इस लोक में प्रकट होने वाला उत्तम एवं आदिदैविक काम रूपी सुख तो श्री कृष्ण ही भोगते हैं, अन्य कोई नहीं। तो ये महाप्रभु जी का जो वचन है उसे हरिराई जी ने यहाँ उद्धृत किया है कि इस तरह सुबोधिनी में महाप्रभु जी ने प्रभु की इस लीला को समझाया है कि प्रभु की जो ये लीला है वो लौकिक काम संबंध की अपेक्षा भिन्न है और ये गुप्त है, अर्थात हमें उसका प्रयोजन, उसका भाव और उसकी फलरूपता समझ में नहीं आती है। और इसी का वर्णन करने के लिए, लौकिक काम का वर्णन करने के लिए काम शास्त्र प्रकट हुआ है। तो जो काम शास्त्र में रसोत्पत्ति की जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया का ही अनुसरण करते हुए भगवान नृत्य आदि क्रियाओं के द्वारा भक्तों के अंदर उस रस को प्रकट करवाते हैं और उस रसानुभूति को के आलंबन विभाव भगवान उन क्रियाओं के द्वारा बन जाते हैं और प्रभु की उन क्रियाओं के द्वारा और अपने इन्वॉल्वमेंट के द्वारा व्रजभक्तों में रहे हुआ भाव उद्दीप्त होता है, तो वो उद्दीपन विभाव का कार्य जो है वो करता है। इस तरह भगवान नृत्य करते हैं, भक्तों से भी करवाते हैं। भगवान को जो श्रम होता है व्रजभक्तों को होता है, उससे जल प्रकट होता है और शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान वायु को भी वहां इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए यहाँ जो क्रम भगवान ने इस लीला के अंतर्गत चुना है या जिस तरह से भगवान इस लीला को प्रकट करेंगे, वो लीला जो है वो भगवान की इच्छा से ही भक्तों के साथ होती है और जब वो लीलाएं भक्तों के साथ होती हैं तब उनका भोग भगवान अलौकिक काम के अंतर्गत करते हैं। उसमें किसी प्रकार के लौकिक काम भाव का गंध भी नहीं होती। ये यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं। मतलब महाप्रभु जी के वचनों को इस तरह से यहाँ उद्धृत किया है। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई।
हाँ राजा, ये श्रम से जल एवं शीत से वायु रूप सामग्री होती है, वो क्या समझ में नहीं आया। मतलब कि कैसे भगवान ने उन पंच महाभूतों का निरोध अपनी उस लीला में करवा दिया और सबका जो इन्वॉल्वमेंट है वो भगवत क्रिया के अनुकूल अनुरूप हो गया, ऐसा सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी ने वर्णन किया है। रासलीला का जो चरित्र है ना उसके क्रम में। माने जन्म के समय जो अपन 8.5 श्लोक बोलते हैं उसमें सारे दिशा वायु वगैरह जब वो प्रभु के प्राकट्य के समय, इसी तरह यहाँ भी लीला या रास लीला में भी सब जल वगैरह सब उसी तरह ना, पंच महाभूतों का इन्वॉल्वमेंट या। हाँ वही, कि जैसे वहां वो सभी क्रियाएं निरुद्ध हो गई हैं, मतलब सभी तत्व प्रकृति पूरी निरुद्ध हो गई है, उस हाँ तरह हाँ। से इनका भी जो निरोध है वो भगवान में रासलीला के समय हो गया। तो गोपीजनों का भी हुआ, प्रकृति का भी हुआ, देवताओं का भी हुआ, जिस वजह से वो भगवान के दर्शन करने के लिए, लीला के दर्शन करने के लिए उपस्थित हो गए। तो पूरी सृष्टि को भगवान ने उस समय अपने अंदर निरुद्ध करके और रोक दिया। तो वो लौकिक काम की प्रक्रिया नहीं है, अलौकिक प्रक्रिया है। उसका उत्कर्ष बताने के लिए महाप्रभु जी ने ये बात वहां स्पष्ट की कि मतलब हवा भी ठंडी चलने लग गई, गर्मी बंद हो गई, जितने भी श्रम जल हैं वो सब भी विस्मृत हो गए। तो जितने भी उपचार हैं वो सभी उपचार वहां भगवान ने प्रकृति के द्वारा अनुकूल करवा दी। जी राजा, और देवों को भी ये दर्शन हुए ऐसे प्रभु के राज हाँ स्वरूप का। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, बिल्कुल। रास पंचाध्यायी में सभी देवता जो हैं वो सब अपनी अपनी स्वाभाविक सृष्टि संचालन की जो क्रिया है वो सब क्रियाओं को छोड़कर और रुक गए, ऐसा अच्छा। आता है। जी राजा। मतलब उन्होंने सृष्टि की सभी गतिविधियों को रोक दिया, अपने सभी कार्यों को स्थगित कर दिया और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पूरी प्रकृति जो है वो रुक गई, ऐसा रास पंचाध्यायी में। सच्ची बात। प्रणाम। ठीक है। एतदेव च उक्तं वृन्दावनं सखी इत्यस्य आभासविवृत्तौ प्रभुभिः अपि लीलैव परिचायिके इति। तत्तद् रसात्मकस्य स्वरूपस्य सा सा लीला एव परिचयसम्पादिका इति अर्थः। सर्व इति पदम् अखिलतत्त्वेन लोकवैलक्षण्याय, न हि लोके क्वचिदपि सकलक्रियावत्त्वम् उपलभ्यते। अपि शब्दः सरसता सिद्धे उत्कृष्ट अपकृष्ट समस्ततत्त्व तत्त्वबोधनाय। एवकार अत्र एतद् अन्यतद् असत्त्वज्ञापनाय। अंशतोऽपि अन्यक्रिया असत्त्वे रसात्मकता न स्यात्। एवं सति भगवतो या काचित् लीला सा सर्वापि तत्तद्रसात्मकस्वरूपाविर्भावाय इति मन्तव्यम्। अन्यथा पुरुषोत्तमस्य प्राकृतानुकरणं बाध्येत। वस्तुतस्तु न तत् प्राकृतानुकरणं तु तद्रसस्य विशिष्टं रूपमेव तथा इति अर्थः। अब यहाँ शहरराय जी इसका तात्पर्य बता रहे कि श्रीमद प्रभु चरण वृंदावन सखी इस श्लोक के विवरण में ऐसी आज्ञा करते हैं कि परिचय करवाने वाली तो लीला ही है। प्रभु सर्वरस रूप है, रस अनेक प्रकार के होने से उस रस एवं स्वरूप की पहचान करवाने वाली लीलाएं ही हो सकती हैं। ऐसी ऐसी लीलाओं से उस रसरूप स्वरूप का परिचय हो सकता है, अतः लीला ही परिचय करवाने वाली है। यह गोसाई जी की युक्ति अत्यंत ही सुंदर है। इसे विद्वान मंडन में लीला नित्यत्ववाद जो चौथे प्रकरण में श्री गोसाई जी ने बताया है, वहां इसका वर्णन आपने किया है कि प्रभु की उस लीला को कैसे हमें नित्य मानना चाहिए और उसकी नित्यता में भगवान का आनंद गुण धर्म है और आनंद गुण से जन्य अलौकिक रस है, ऐसा निर्णय वहां आप दे रहे हैं। उस वजह से भगवान की लीलाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होती। उपर्युक्त पहली कारिका में श्री महाप्रभु जी यह उपदेश देते हैं कि इस लीला में क्रियाएं भी सभी हैं। इस स्थान पर सर्वपद एक आवश्यक रहस्य को प्रकट करता है। भगवान में सर्व क्रियाएं हैं,
अतः सर्व क्रियाओं का आधार रास रमण ही है, अन्य कोई नहीं। ये हरिराय जी का पर्सनल ओपिनियन है, जिस वजह से आपने रास की लीला को सर्वोत्कृष्ट लीला के रूप में स्थापित किया है, क्योंकि वो निरोध प्रदान की लीला है। तो उसे आप यहाँ बता रहे हैं कि सभी क्रियाओं में श्रेष्ठ है। लोक में किसी भी स्थान पर सर्व रसों को उत्पन्न करने वाली सर्व क्रियाएं कदापि दृष्टिगोचर नहीं होगी। किसी में कोई एक क्रिया होगी तो किसी अन्य में कोई दूसरी क्रिया होगी, परंतु सभी क्रियाओं के आधार तो एकमात्र मन्मथ ही है। यह तात्पर्यार्थी उन क्रियाओं की एवं वे क्रियाएं जिनमें है ऐसे रसेश श्री गोकुलेंदु की लोक से विलक्षणता को बतलाता है। मूल में अपि शब्द भी इसीलिए प्रयुक्त किया गया है। रसमयता की सिद्धि के लिए ही यह मूल में अपि शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार एव शब्द भी निगूढ़ तात्पर्य का बोधन करता है। जो क्रिया रस को प्रकट न कर सकती हो, वो क्रिया प्रभु के रस स्वरूप को न बतलाती हो, ऐसी अन्य क्रियाएं रसाभास कर देने वाली क्रियाएं तो प्रभु में है ही नहीं, ऐसा एव शब्द कहता है। अर्थात इस पर से ऐसा निश्चय करना चाहिए कि प्रभु की जो कुछ लीलाएं हैं वे सभी लीलाएं उस रसात्मक स्वरूप के आविर्भाव के लिए ही है। जिससे रसात्मक स्वरूप दीप्त न होवे, ऐसी लीला तो प्रभु में है ही नहीं। अर्थात कि प्रत्येक भक्त को कोई ना कोई प्रकार की रसरूपता प्रभु प्रदान करना चाहते हैं, और अपनी रसरूपता को प्रदान करके अपने में उन्हें निरुद्ध करवाने के लिए ही भगवान ये सभी लीलाओं को करते हैं। इसलिए बिना रसोद्बोधन की कोई क्रिया भगवान के अंदर कभी होती ही नहीं है। वो हमेशा ही रसोद्बोधन, रस को उद्बुद्ध करने वाली, रस को जगाने वाली ही लीलाएं भगवान हमेशा करते हैं। इसलिए प्रत्येक लीला किसी न किसी रस की द्योतिका है, और भगवान जो है वो सर्व रस रूप होने के कारण प्रत्येक रस को, मतलब वात्सल्य हो, श्रृंगार हो आदि, जो हम मथुरा में भगवान के दर्शन हुए उस प्रसंग में भी देखते हैं, तो उन सभी रसों को एक ही क्षण में सभी के अंदर एक साथ उजागर कर पाने का सामर्थ्य तो केवल भगवान में है। हम तो कभी केवल कोई एक रस को प्रकट करने के लिए एक समय एक क्रिया कर सकते हैं। हर रस को प्रकट करने वाली क्रिया एक ही क्षण में हम नहीं कर सकते, जिस वजह से हम देखें तो जो वीर रस और श्रृंगार रस या रौद्र रस, भयानक रस, ये सब एक दूसरे से विपरीत हैं। उन सभी विपरीत रसों को भी मथुरा में प्रभु के जो दर्शन हुए उस प्रसंग में एक ही क्षण में भगवान ने उन सभी रसों को एक साथ अपने में प्रकट कर दिया है। वो विरुद्ध धर्माश्रयता है भगवान की। तो जिन्हें काम भाव है उन्हें भगवान युवक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें वात्सल्य है उन्हें भगवान बालक दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना शत्रु माना है उन लोगों को भगवान अस्त्र शस्त्र से सज्ज है, ऐसे दर्शन हो रहे हैं। तो ये सब रस एक दूसरे से विपरीत हैं, परंतु भगवान में वो सभी रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वो भगवान की अलौकिकता का द्योतक है। यदि ऐसा न हो तो प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम, कोटि ब्रह्मांड नायक, प्राकृत लोगों का अनुकरण किस लिए करें? क्योंकि उस अनुकरण में कुछ गूढ़ रस समाविष्ट होगा, और लौकिक का भी अनुकरण करने से कोई रस स्वरूप प्रकट होता होगा। इसीलिए प्रभु लौकिक का अनुसरण करने वाली लीलाएं करते हैं, जिससे लोक का अनुसरण प्रभु ने किया ऐसा अपने को भासमान होता है, परंतु वह वास्तविक नहीं है। मतलब यशोदा जी में वात्सल्य रस प्रकट करने के लिए भगवान रोने लग जाते हो, या गोपी जनों में उस प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए भगवान जो है वो नृत्य कर देते हो, या सख्य भक्ति को प्रकट करने के लिए ऐसी क्रियाएं यदि भगवान जीव के अंदर प्रकट कर देते हो, तो उन सभी क्रियाओं को प्रकट करने का जो तात्पर्य है वो यही सिद्ध होता है कि भगवान जो है वो सर्वरस रूप है। और हमारी जो लौकिक क्रियाएं जो है कि बच्चा रोता है तो माँ को प्यारा लगता है, या बच्चा जिद करता है तो माँ को खुशी होती है, या हम ठाकुर जी के चरित्र में देखें तो सामान्य बालक जैसा व्यवहार करते हैं ऐसे ठाकुर जी करते हैं। तो वो सब लौकिक क्रियाओं का जो अनुसरण भगवान कर रहे हैं वो हमारी लौकिक सामर्थ्य की दृष्टि से रस को उद्बुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, परंतु उससे भगवान में लौकिकता का प्रवेश नहीं होता है। हमें केवल ऐसा भाषित होता है कि मानो भगवान लौकिक बालक के जैसा व्यवहार कर रहे हो। वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी लौकिक का अनुकरण करते ही नहीं है, परंतु उस रस को जताने वाले स्वरूप को प्रकट करने वाली लीलाएं करते हैं। लोक का अनुकरण प्रभु के करने से प्रभु में लौकिक बुद्धि प्रवेशित होगी, इस कारण प्रभु लौकिक का अनुसरण नहीं करते हैं।
परंतु ऐसी लीला को देखकर लोक में लोकानुसरण की भ्रांति होती है। वहां ऐसा समझना चाहिए कि यह विलक्षण रस से युक्त यह स्वरूप ही ऐसा है, अपनी रसमयता जताने के लिए ही प्रकट होता है, ना कि लोक का अनुसरण करने के लिए। यह सिद्धांत लक्ष्य में रखना चाहिए। तो हरिराय जी यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु की लौकिक क्रियाओं को देखकर किसी जीव को ये लगे कि भगवान तो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य ही है, जैसा अवतार काल में भी बहुतों को लगता था। तो दुर्योधन को ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ईश्वर है, भगवान परब्रह्म है। तो भीष्म का ऐसा भाव था कि भगवान परब्रह्म है, और जो दुर्योधन है उसका ऐसा भाव था कि भगवान तो केवल माया करते हैं, माया से भगवान में कुछ विशेष शक्तियां हैं। तो उसकी जो ऐसी वृत्ति है, ऐसी अन्यों में भी वृत्ति थी। तो प्रभु लौकिक मनुष्यों के जैसे सबको नमस्कार कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबके साथ पारिवारिक संबंध रख रहे हैं। तो इन सभी प्रभु की क्रियाओं को देखकर लोगों को भ्रम हो जाता था कि भगवान भी हमारे जैसे हैं। तो उसे यहाँ हरिराय जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उन क्रियाओं का अनुसरण भगवान हम जैसे जीवों में रसोद्बोध करवाने के लिए करते हैं। वस्तुतः भगवान में उन लौकिक क्रियाओं का प्रवेश या उन लौकिक क्रियाओं का संस्पर्श भगवान के साथ कभी होता ही नहीं। तो ये सिद्धांत यहाँ हरिराय जी स्पष्ट कर रहे हैं। आज का विषय यहाँ रखते हैं। इस विषय में जो भी प्रश्न है उनकी हम चर्चा कल पहले कर लेंगे, फिर आगे करेंगे।